तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत संसद की खबर से करते हैं। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र के 18वें दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध लगातार जारी है। आज भी लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक खत लिखा। उन्होंने नीट पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करने की मांग की। शाह ने लेटर में लिखा, मेरा अनुरोध है कि स्पीकर विपक्ष से चर्चा करें और आपसी सहमति के आधार पर आज से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जितना समय, दिन या घंटा उचित समझे निर्धारित करें। मैं तय समय के दौरान सदन में मौजूद रहूंगा और इस मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूं। विपक्ष की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देने के लिए भी मैं तैयार हूं। इससे पहले दिन में सदन के बाहर अमित शाह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को चलने दे। इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, हमें उनका लेक्चर नहीं सुनना है, पहले यह बताएं कि जंतर मंतर पर छात्रों पर गोलियां किसने चलवाई। उन्होंने आदेश नहीं दिया तो वे इस्तीफा दें। इस बीच सरकार ने एफसीआरए संशोधन बिल 2026 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा, जिसे मंजूरी मिल गई है। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल होंगे। तो हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ मॉनसून सत्र नजर आ रहा है। लगातार हंगामा हो रहा है। 18वें दिन भी कामकाज के नाम पर ढेला भर कुछ नहीं हुआ और लगातार हंगामा चलता रहा। और अब जाकर के गृह मंत्री अमित शाह का आज बयान सामने आता है और उन्होंने आज एक खत भी स्पीकर ओम बिरला को लिखा और उन्होंने कहा कि वो अपनी बात रखने के लिए तैयार है, सरकार जो है पक्ष रखने के लिए तैयार है और लोकसभा के स्पीकर जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ मिलकर बैठकर बातचीत कर एक समय तय करें, सदन चलने दे। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। तो वहीं लगातार अभी भी विपक्ष और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जो है इस पूरे मुद्दे पर अपने स्टैंड पर कायम है। वो कह रहे हैं कि हमें लेक्चर की जरूरत नहीं है, हमें बताइए कि गोली किसने चलाई। दरअसल अभी जंतर मंतर पर हाल ही में प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा देश भर में प्रदर्शन हुए जिसमें कई जगहों पर गोली चलाने के मामले सामने आए, जिस पर विपक्ष जो है अड़ा हुआ है। मॉनसून सत्र का 18वां दिन और आज भी काम नहीं हुआ। ऐसे में अब वो वक्त आया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले में लोकसभा स्पीकर को खत लिख करके सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने